हाय, दिस इज अदिति राणा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाउन एंड नंबर्स। नंबर्स यानी कि जब हम काउंट करते हैं ना 1 2 3, तो वही यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली जब कोई नाउन होता है, कोई भी संज्ञा होती है, हम उसे काउंट करते हैं। हम जानते हैं कि क्या वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है, कहाँ एक वचन है और कहाँ दो वचन है, कहाँ एक इंसान की बात हो रही है और कहाँ पे बहुत सारों की बात हो रही है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सिंगुलर नाउन की, तो सिंगुलर नाउन डिनोट करता है वन। ठीक है, हम बात करें माउस की, ठीक है, एक चूहा, टूथ की, एक दांत, मैन, एक आदमी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्लूरल। प्लूरल का मतलब है बहुवचन। ठीक है, वो नाउन जो अपने प्लूरल फॉर्म में होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कई सारे लोगों को। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ माइस, इसका मतलब क्या है, ये माउस का क्या है, प्लूरल है, इसका मतलब क्या है, ढेर सारे चूहे। ठीक है, तीत, तीत का मतलब क्या है, अपना माउथ ओपन करो तो देखो क्या एक दांत है, एक होता तो टूथ होता, लेकिन ढेर सारे ना तो वो तीत हैं। ठीक है, मैन एक आदमी था, लेकिन यहाँ पे MEN हो गया, तो यहाँ पे ढेर सारे आदमियों की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा कि जो भी नाउन होता है वो या तो सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है। ठीक है, या तो एक वचन या फिर बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंगुलर प्लूरल, यानी कि सिंगुलर नाउन से आप प्लूरल किस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ नोट करेंगे, जनरली बाय एडिंग एस और ES एट द एंड ऑफ द नाउन वी मेक इट प्लूरल। ज़्यादातर आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वर्ड के, किसी भी नाउन वर्ड के लास्ट में या तो S लगा दो या ES लगा दो, तो उसका क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ नोट करनी है, इसलिए ये ऑरेंज बॉक्स में है। नाउन में जब भी S जोड़ा उसके लास्ट में या ES जोड़ा तो हमें क्या मिल जाती है, उसकी प्लूरल फॉर्म मिल जाती है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जब नाउन में S या ES जोड़ते हो तो उसका प्लूरल हो जाता है, लेकिन कभी भी अगर आप वर्ब में S या ES जोड़ोगे उसके एंड में, तो वो क्या करेगा, वर्ब को सिंगुलर बना देगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमें जोड़ना तो S या ES है, लेकिन डिपेंड करता है, अगर हम नाउन में जोड़ेंगे तो नाउन प्लूरल हो जाएगा और अगर हम वर्ब में जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके से हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे इंग्लिश ग्रामर में कुछ रूल्स गिवन है। बात करते हैं सबसे पहले रूल की। सबसे पहला फर्स्ट रूल क्या कहते हैं, बाय एडिंग S इन द लास्ट ऑफ एनी नाउन वी मेक इट प्लूरल। किसी भी नाउन के एंड में आप S लगा दो तो वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेबल था, लास्ट में S लगा दिया तो बन गया टेबल्स। चेयर के लास्ट में S लगाया चेयर्स, हैंडफुल के लास्ट में S लगाया हैंडफुल, कपफुल के लास्ट में S लगाया कपफुल्स, स्पूनफुल्स। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि एक नाउन है और उसके लास्ट में S लगा के प्लूरल बना रहे हैं, सबसे सिंपल बात। ठीक है, नेक्स्ट रूल कहता है कि सम नाउन्स एंडिंग विद सफिक्स S, SS, SH, CH, O, X and Z मेक देयर प्लूरल बाय एडिंग ES ओनली। अब रूल 2 हमसे ये कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में सुफिक्स यानी कि प्रत्यय आता है। ठीक है, लास्ट में उनके क्या आता है, या तो S आ जाएगा एक, या 2 S आएंगे, या SH आएगा, या CH आएगा, या O आएगा, या X आएगा, या Z आएगा, और उनके बाद अगर आप ES लगा देते हो तो उनका क्या बन जाता है, प्लूरल लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है ग्लास, ठीक है, तो 2 S आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसके बाद हमने ES लगा दिया तो बन गया ग्लासेस, बन गया प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट है किस, तो यहाँ पे 2 S आ रहे हैं, हमने ES लगाया तो बन गया किसेस। ठीक है, ब्रश, तो हमने ES लगाया बन गया ब्रशेस। ब्रांच, तो यहाँ पे ES लगा के बन गया ब्रांचेस। मैंगो, ठीक है, तो यहाँ हम देखिए O लिखा है ना, किसी भी नाउन के एंड में O भी आ रहा है, तो मैंगो का क्या हो गया, मैंगोज। ठीक है, टैक्स, अब यहाँ पे क्या है, X आ रहा है, किसी के लास्ट में क्या आ रहा है, हमने देखा था अभी रूल में X आ रहा है लास्ट में, तो टैक्स है, X के आगे हमने लगाया ES, तो ये हो गया टैक्सेस। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेप्शन केस की। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अपवाद क्या है, और अपवाद ही पूछे जाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सम नाउन एंड विद O लेटर बट मेक देयर प्लूरल बाय एडिंग S ओनली। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो O से ख़त्म होते हैं, O लेटर से ख़त्म होते हैं, और उनका प्लूरल बनाने के लिए आपको सिर्फ उनमें S जोड़ना होता है, ES जोड़ना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ फोटोज़, ठीक है, तो O से ख़त्म हुआ, लेकिन इसका प्लूरल बनाने के लिए ES नहीं लगाना, S काफ़ी है। ठीक है, लोगो, तो S लगा के बन गया लोगोस। ठीक है, पियानो, तो पियानोस। कैंटोस, ठीक है, डायनामोस, मोमेंटोस। ठीक है, रेशियोज, रेशियोज इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, रेशियो का प्लूरल बनाने को आता है तो आप इसके आगे क्या लगाओगे, सिर्फ S लगाओगे। किलोज, कार्टोज, सोलोज। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनके लास्ट में O लेटर आता है, लेकिन उनका प्लूरल बनाने में सिर्फ S लगता है, ES नहीं लगता है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में O आता है, हम उनका प्लूरल हमेशा कैसे बनाते हैं, सिर्फ S को लास्ट में जोड़ के। फॉर एग्जाम्पल रेडियो, डायनामो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो पूछा जाता है। ठीक है,
तो ये ऐसे वर्ड हैं जो साइंस से रिलेटेड है, इसलिए इनमें जब लास्ट में ओ आता है तब आप उसका प्लूरल बनाने के लिए बस ओ के आगे एस जोड़ दो और उसका प्लूरल बन जाता है। ठीक है, अभी हमने देखा था रेडियोज, डायनामोज, एम्ब्रियोज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रूल 3 की। सम नाउन्स एंडिंग विद वाई लेटर मेक देयर प्लूरल बाय एडिंग आई ई एस इन प्लेस ऑफ वाई। कई बार कोई नाउन होता है जो वाई लेटर से खत्म हो रहा होता है, ठीक है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको वाई को हटा देना है, रिप्लेस कर देना है, वाई हटा के वहाँ पे आप क्या लिखोगे, आई ई एस, और बन जाएगा उसका प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल पहला था स्टोरी, तो हमने क्या किया, वाई को हटा के उसकी जगह आई एस लगा दिया तो बन गया स्टोरीज। ठीक है, नेक्स्ट था कंट्री, वाई को हटा के हमने आई ई एस लगा दिया तो बन गया कंट्रीज। नेक्स्ट था बेबी, वाई को हटाया और आई ई एस लगाया, बन गया बेबीज। रिप्लाई, वाई को हटाया, आई ई एस लगाया, बन गया रिप्लाईज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेप्शन केस की। अब इसे समझते हैं। अगर कोई वर्ड ऐसा है जो वाई लेटर से खत्म हो रहा है लेकिन वाई से जस्ट पहले कोई भी वोवेल का इस्तेमाल हुआ है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करोगे, लास्ट में सिर्फ एस को ऐड करोगे। ठीक है, ये लिखा है कि मान लीजिए कोई लेटर ऐसा है जिसका लास्ट वर्ड है वाई और उससे पहले जस्ट पहले आ रहा है वोवेल, तो आप प्लूरल बनाने के लिए क्या करोगे, लास्ट में ऐड कर दोगे एस को। ठीक है, और अगर कोई लेटर ऐसा है जो वाई से खत्म हो रहा है, लास्ट वर्ड उसका क्या है, वाई है, ठीक है, उस नाउन का लास्ट वर्ड वाई है, लेकिन वाई से पहले जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आता है, तब उसका प्लूरल बनाने के लिए आप ई एस का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली हमने बात करी थी कि कोई ऐसा वर्ड है जो वाई से खत्म हो रहा है, वाई उसका लास्ट लेटर है, उससे जस्ट पहले एक वोवेल लेटर आ रहा है, तो प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ आपको एस ऐड करना है। अब इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए, तो फर्स्ट है मंकीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वाई और उसके बाद हमने क्या किया, सिर्फ एस लगाया, मंकीज। अब स्टोरीज, ये पूछा जाता है, इसमें क्या है, मतलब ये एक बिल्डिंग है तो वो कितने स्टोरी की है, ठीक है, 3 माले की है, 4 माले की है, 5 माले की है, तो ये उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है बेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी शब्द वाई से खत्म हो रहा है लेकिन उससे जस्ट पहले क्या आ रहा है, हमने देखा ए आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये क्या आ रहे हैं, ये वोवेल लेटर्स आ रहे हैं, इसलिए इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वाई के बाद जस्ट एस को ऐड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा वर्ड हो जो वाई से खत्म हो रहा हो, वाई उसका लास्ट लेटर हो, ठीक है, लेकिन उससे जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ जाता है, कोई व्यंजन आ जाता है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे और आई ई एस को लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेंट्रीज, सिटीज, फैमिलीज, रिप्लाईज। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, वाई से कोई शब्द खत्म हो रहा था लेकिन उससे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट आ रहा था, तो इसलिए हमने वाई को हटाया और उसकी जगह हमने क्या लगाया, आई ई एस लगा के हमने प्लूरल बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रूल 4 की। वर्ड दैट एंड विद एफ और एफ ई आर मेड प्लूरल बाय रिमूविंग एफ और एफ ई एंड एडिंग वी ई एस। ठीक है, अब ये कह रहा है रूल 4 कि अगर कोई शब्द ऐसा है जो f से ख़त्म हो रहा है या फिर वो एफ ई से ख़त्म हो रहा है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन f या एफ ई को हटा दो और इनकी जगह लगा दो वी ई एस और आपका प्लूरल रेडी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ वाइफ, तो लास्ट में क्या आ रहा है, एफ ई को हटाया और वी ई एस लगा के बन गया वाइफ्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है नाइफ, तो फिर से आया एफ ई को हटाओ और वी ई एस लगाओ, बन गया नाइफ्स। नेक्स्ट है लीफ, तो लीफ में क्या किया हमने, एफ आ रहा है, सिंगल एफ, ठीक है, तो एफ को हटाया और वी ई एस लगा गया, बन गया लीव्स। ठीक है, थीफ यानी कि चोर, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो हम एफ को हटाएंगे, वी ई एस लगाएंगे और बन जाएगा थीव्स। ठीक है, एल्फ पूछा जाता है, ठीक है, तो एल्फ में क्या हुआ, एफ आ रहा है लास्ट वर्ड, हम इसे हटा के वी ई एस लगा के इसका बना देंगे प्लूरल। ठीक है, अब इसमें भी एक्सेप्शन केस है, अपवाद है, उसे देखते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लेटर एफ या फिर एफ ई से ख़त्म होते हैं लेकिन उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें सिर्फ उसमें एस जोड़ना पड़ता है। जैसे आपका एग्जांपल है चीफ का चीफ्स। ठीक है, अब ये भी एफ से ही खत्म हुआ लेकिन एक्सेप्शन केस है, अपवाद है, यहाँ पे सिर्फ प्लूरल बनाने के लिए एस लगाना है, वी ई एस नहीं लगाना है। ठीक है, बिलीव्स, ये पूछा जाता है, बिलीव्स, चीफ, हैंकर चीफ्स, ठीक है, क्लिफ्स, गल्फ्स, रूफ्स, प्रूफ्स, ये कैसे वर्ड हैं जो एफ से ख़त्म तो हो रहे हैं लेकिन ये एक्सेप्शन केस है, इसलिए यहाँ पे क्या करना है, हमें एफ के बाद सिर्फ एस लगा के प्लूरल बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 5 की। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। डोर माउस का हो गया डोर माइस, ठीक है, गिलहरी की बात हो रही है यहाँ पे। माउस का हो गया माइस, तो हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उनके वॉवल्स बदल रहे हैं। फुट का हो गया फीट, ठीक है, टूथ यानी कि एक दांत की बात हो रही है और टीथ यानी कि बहुत सारे हो गए। ठीक है, लूज का हो गया लीस,
गूस का हो गया गीस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉवेल चेंज होके हम प्लूरल बना रहे हैं।